सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अभी स्टार्टिंग में जो आपने छोटी सी वीडियो क्लिप देखी, हमें पूरा विश्वास है कि इस क्लिप को देखने भर से ही आप में से आधे से ज्यादा लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके होंगे। क्योंकि एक तो इस क्लिप के बैकग्राउंड में जो हमारा राष्ट्रगान बज रहा है, इसकी खास बात ही यही है कि इसको सुनने भर से ही हर एक प्राउड भारतीय के गूज बम्स आना तो तय है। और अगर आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और बाकी इस क्लिप में जो आपको नौजवान खिलाड़ी दिखाई दे रहा है वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां इतनी हैं जो उनकी काबिलियत के बारे में अपने आप बयां करती हैं। और ये भारत के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और भारत को सम्मान और गर्व महसूस कराया है। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि भला डिफेंस स्क्वाड, जो कि डिफेंस का चैनल है, वो स्पोर्ट्स के बारे में और खास करके इसी खिलाड़ी के बारे में कवर क्यों कर रहा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाता इंडियन आर्मी से भी है। बाकी अब उनका नाम तो पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जान गई है, तो इस पर तो ज़्यादा सस्पेंस बनाने का मतलब बनता नहीं है। और उनका नाम है सूबेदार नीरज चोपड़ा। और आज के इस एपिसोड में हम आपको सूबेदार नीरज चोपड़ा के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जो आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगी। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर नीरज चोपड़ा सूबेदार नीरज चोपड़ा कैसे बने, और आखिर इंडियन आर्मी ने किस तरीके से सूबेदार नीरज चोपड़ा को एक इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। So without wasting any time, let's begin. 24 दिसंबर 1997 यानी कि 1997 में हरियाणा पानीपत के खंदरा गांव में जन्मे नीरज चोपड़ा एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अगर किसी चीज को ठान ले तो उसे करके दिखाते हैं। और हरियाणा पानीपत ही वो जगह है जहां से एक आम इंसान से इंटरनेशनल चैंपियन बनने की शुरुआत हुई। अभी वर्तमान समय में सूबेदार नीरज चोपड़ा की जो पर्सनैलिटी है, यानी कि जितने वो फिट दिखाई देते हैं, बचपन में वे बिल्कुल इसका उल्टा थे। नीरज चोपड़ा बचपन में काफी मोटे थे, यानी कि उनका वजन काफी ज्यादा था। और इसी ज्यादा वजन के चलते ही उनके परिवार वालों ने उनका वजन कम किया जा सके, इसके चलते उन्हें जिम ज्वाइन करवाया। लेकिन जिम में जाकर नीरज को वो खुशी नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। और फिर ऐसे में उनके घर वालों ने उन्हें पास के स्टेडियम में भेजना शुरू किया। और पानीपत के इसी स्टेडियम ने ही नीरज चोपड़ा के जीवन को एक नई दिशा दी। और जब रेगुलर बेसिस पर वे स्टेडियम जाने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कई सारे एथलीट्स हैं जो अलग अलग गेम खेल रहे हैं। तो पहले तो वे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए कि आखिर वे किस खेल को चुने, लेकिन फिर आखिर में जाकर उनकी रुचि बनी जैवलिन में। और जैसे जैसे उनकी रुचि इसमें बढ़ती गई तो उन्होंने जैवलिन थ्रो वाले गेम को ही अपना करियर बना लिया। असल में होता यह है कि जो जैवलिन थ्रो वाला स्पोर्ट है, इसमें जो नए नए नौजवान आते हैं वो शुरुआत में नॉर्मली करीब 20 मीटर तक जैवलिन को थ्रो करते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा के केस में कुछ और ही था। इनकी शुरुआत ही 25 मीटर से भी अधिक दूरी तक जैवलिन को थ्रो करने से हुई थी। और जबकि फिटनेस कोच भी इस बात को कहते हैं कि एथलीट के जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी परफॉर्मेंस करीब 1 से 2 साल के लिए बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन नीरज चोपड़ा के केस में ऐसा नहीं था, बल्कि उनके केस में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो डे बाय डे और भी इम्प्रूव होती जा रही थी। और वो जैसे जैसे ट्रेनिंग करते वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस आगे बढ़ती जाती। नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सबसे पहली पहचान बनाई थी 2016 के साउथ एशियन गेम में। और इस गेम में 82.23 मीटर तक जैवलिन को थ्रो करके इन्होंने पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीता था। और फिर इसके बाद 2016 में ही IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में इन्होंने 86 यानी कि 86.48 मीटर तक जैवलिन को थ्रो करके न केवल अपना रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि अंडर 20 चैंपियनशिप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसमें भी इन्होंने पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीता। और फिर इसके बाद 2017 के एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी पहला स्थान हासिल करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर तक जैवलिन को थ्रो करके ये पहले भारतीय बने जो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के लाए। और फिर 2018 के एशियन गेम चैंपियनशिप में 88.06 मीटर तक जैवलिन को थ्रो करके अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया। और इसमें भी वे पहले स्थान पर आकर गोल्ड मेडलिस्ट थे।
और अब टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके फील्ड एंड ट्रैक स्पोर्ट्स के मामले में भारत को पहली बार गोल्ड जिताया। यानी कि अगर आप इनके स्पोर्ट्स करियर को एक लाइन में देखेंगे तो आपको गोल्ड ही गोल्ड दिखाई देगा। और जिस तरीके से हर बड़ी चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उससे तो मानो ऐसा लगता है कि इन्होंने इस बात को ठान लिया है कि गोल्ड मेडल लेना है तो लेना है। और इसलिए शुरू में ही हमने आपको कहा था कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अगर किसी चीज को ठान ले तो वे उसे करके ही दिखाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आए, बल्कि उतार चढ़ाव तो हर एथलीट की लाइफ में आते हैं। बल्कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने से पहले ही अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते समय इनके हाथ में चोट भी लग गई थी, लेकिन उससे भी न केवल जल्द ही रिकवर हुए, बल्कि रिकवर होने के बाद उन्होंने भारत के लिए गोल्ड भी जीता। और फिर इसी तरह 2018 में जब जकार्ता में एशियन गेम चैंपियनशिप में वे गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो फिर उसके बाद भी उनके एल्बो में इंजरी आ गई थी। और जब उनके एल्बो में इंजरी हुई तो ओलंपिक में जाने की जो उनकी उम्मीद थी वो फीकी पड़ने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी नीरज चोपड़ा ने गिव अप नहीं किया, बल्कि वे जल्द से जल्द रिकवर हुए। और रिकवर होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया और जिस रॉकेट की रफ्तार से उड़ान भरी, तो उस रफ्तार ने इस टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में बड़े बड़ों को पीछे कर दिया। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत का एक नौजवान आएगा, हाथ में जेवलिन लेगा, वार्म अप करेगा, थ्रो करेगा, रिकॉर्ड बनाएगा, जैकेट पहनेगा और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा देगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर नीरज चोपड़ा एक सूबेदार नीरज चोपड़ा कैसे बने। तो इनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जब इनको अपने लेवल को अप करने के लिए और एक इंटरनेशनल लेवल का चैंपियन बनने के लिए कई तरह की फैसिलिटीज की जरूरत थी, जो कि ये उस समय खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और फिर ऐसे समय पर इनके सपोर्ट के लिए सामने आई हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी। और फिर 2016 में इंडियन आर्मी ने इन्हें 4 राजपूताना राइफल्स में नायब सूबेदार रैंक के साथ जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया। और इस मामले में इंडियन आर्मी एथलेटिक टीम के चीफ कोच ऑनररी कैप्टन अमरीश कुमार सर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और जिनके साथ हमने अभी हाल ही में डिफेंस कॉर्ड के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लाइव सेशन भी कंडक्ट किया था। और इस तरीके से इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के तौर पर नियुक्त किए जाने के बाद नीरज चोपड़ा की इंटरनेशनल चैंपियन बनने की जो उम्मीद थी वो एक बार फिर से जाग उठी। और फिर इस तरीके से उनके गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से हर एक तरह की फैसिलिटी दी गई। और फिर बाद में वे नायब सूबेदार से अब सूबेदार रैंक पर प्रमोट हो चुके हैं। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से उन्हें और भी प्रमोशन जरूर मिलेगा। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा बचपन से ही भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। और अब सूबेदार नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी में तो कार्यरत है ही, और अब इसी के साथ वे पहले भारतीय बन गए हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के मामले में ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड लाए हैं। और इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स के उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक और सीनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता। नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा एक अटूट इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और कभी ना हार मानने वाली सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंजरी होने के बाद भी उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया था। और जबकि इंजरी को लेकर तो वो ये कहते हैं कि इंजरी भी एक स्पोर्ट्स का ही हिस्सा है, यानी कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक इंजरी को भी स्पोर्ट्समैनशिप की तरह देखते हैं। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बचपन में मोटा सा दिखने वाला एक लड़का जिसने जिम और स्टेडियम को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया ताकि उसका वजन कम हो सके, वही लड़का भारत को एक दिन गर्व महसूस कराएगा और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। और इससे एक बात ये भी साबित होती है कि अगर आप किसी चीज को दिल से ठान लें तो फिर उसे हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसके जीते जागते उदाहरण के तौर पर हमारे सामने पेश है सूबेदार नीरज चोपड़ा। और इसलिए आप में से हर कोई इस बात से सहमत होगा कि सूबेदार नीरज चोपड़ा न केवल मौजूदा बल्कि आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा की जो एक वॉरियर स्पिरिट है वो उनकी पर्सनैलिटी में साफ साफ दिखाई देती है। और इस बात पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि वॉरियर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड इन इंडियन आर्मी। और वैसे भी सूबेदार नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी की जिस रेजिमेंट का हिस्सा है यानी कि राजपूताना राइफल्स, वो न केवल भारत की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है बल्कि इसकी गिनती इंडियन आर्मी की सीनियर मोस्ट रेजिमेंट में भी होती है।
और इस रेजिमेंट का अपना ही एक गौरवशाली इतिहास है और हर एक भारतवासी को सूबेदार नीरज चोपड़ा और अन्य उन सभी एथलीट्स पर पूरा गर्व है जिन्होंने अपने पूरे जी जान से इस देश के सम्मान के लिए कॉम्पीट किया है। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपको मोटिवेट जरूर किया होगा और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई सूबेदार नीरज चोपड़ा के बारे में जानकर और भी ज़्यादा प्रेरित हो सके और इस देश के गर्व के लिए, इस देश के सम्मान के लिए अपने जीवन में कुछ बड़ा काम कर सके। और बाकी अगर आप इस वीडियो को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी शेयर करते हैं तो वहां पर डिफेंस स्क्वाड को टैग करना ना भूलें। और डिफेंस स्क्वाड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।